महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर चल रही बैठक देर रात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में अजीत पवार को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महायुति गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। तो डील फाइनल हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और शिंदे गुट 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि कल बैठक जो होती है, देर रात बैठक खत्म होती है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहते हैं और अजीत पवार को 4 सीटें मिल सकती है उनकी पार्टी को। तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, डील फाइनल हो चुकी है। शिंदे गुट की बात अगर हम करें तो 12 सीटें यहां पर शिंदे गुट को मिल सकती हैं। इधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फंस चुका है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होने की आशंका है। खबर तो यह भी है कि दोनों ही पार्टियां सीटों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ शरद पवार के सीट बंटवारे को लेकर गंभीरता है। तो यहाँ पर कई बैठकें चली है। महाविकास अघाड़ी का भविष्य अधर में है, डील फाइनल नहीं हुई है, पेच फंसा हुआ है। शिवसेना का वोट ट्रांसफर होने पर शक है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और कांग्रेस को लगता है कि वोट ट्रांसफर होने में दिक्कत होगी। 48 लोकसभा सीटें कांग्रेस की अपनी डिमांड है। उधर बात करें कि शरद गुट की अपनी डिमांड है, इसके अलावा उद्धव की शिवसेना वो भी ज्यादा सीटें मांग रही है, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। इसी वजह से पेच फंसा हुआ है। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राहुल गांधी वायनाड से फिर चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल राजनांदगांव से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से, 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। अगर हम तुलना करें बीजेपी की पहली लिस्ट से तो काफी कम उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं उसमें पहला नाम राहुल गांधी का आता है, जो वायनाड से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम है भूपेश बघेल का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनावी मैदान में है। राजनांदगांव से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल गांधी वायनाड से फिर से लड़ेंगे, ये पहले से ही खबर थी और अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के साथ ही। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस की पहली लिस्ट को चुनाव में जीत की गारंटी बताया। तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर हमला बोला। अमेठी का क्या हुआ? हिम्मत नहीं हुई क्या? आ जाते मैदान में। इतना दावा करते हैं कि पूरी हवा हमारे पक्ष में चल रही है, तो अमेठी से क्यों नहीं? फिर पूछूंगा, हिम्मत नहीं है। क्यों गए वायनाड? वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, इसलिए गए हैं। और ये बात करते हैं देश को जोड़ने की। इनकी पूरी राजनीति अब अल्पसंख्यकवाद पे है, वो अमेठी में लड़ने की हिम्मत कैसे करें? इस तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे के.सी. वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर शशि थरूर ने सम्मान की बात कही। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर दिया। Just to say that I am honored and humbled that the Congress Party has given me an opportunity to defend my seat. I have had the privilege of serving the people of Thiruvananthapuram for 15 years, and I am looking forward to an opportunity to continue this process of service. छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर राजेंद्र साहू ने पार्टी आलाकमान को शुक्रिया कहा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भारी बहुमत से जीतने का दावा कर दिया। पार्टी हाईकमान को मुझे जो प्रत्याशी बनाया एक छोटे से कार्यकर्ता को, इसलिए पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया, इससे निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता चाहे NSY का हो, चाहे युवक कांग्रेस का हो, चाहे
सेवा दल का हो, किसी भी प्रकोष्ठ का हो, उसका मनोबल बढ़ा है इस प्रत्याशी चयन से, यह मैं कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल करार दिया। साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने के लिए कहा है। तो लालू यादव को उमर अब्दुल्ला ने नसीहत दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे बयान सेल्फ गोल होते हैं और ये भी कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होता है। इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर में टूट चुका है। ऐसे जो हैं, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को नसीहत देने पर उमर अब्दुल्ला को शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद उमर अब्दुल्ला ही लालू यादव को पाठ पढ़ा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लालू जी को सिखा दे कि क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहाड़ और गालियां, माँ को गाली, पिताजी को गाली, खुद उनको गालियां, इतनी गालियां दी है लोगों ने जितनी गालियां देते हैं, चाहे लालू जी गाली दे चाहे कांग्रेस गाली दे, जनता उतना ही अधिक प्यार दे करके फिर 400 के पार लाएगी। बीते शुक्रवार का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा भूचाल लेकर आया। सीट बंटवारे के विवाद को लेकर गुपकार गठबंधन टूट गया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगते जा रहे हैं। कहीं सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही, तो कहीं कांग्रेस के नेता पाला बदल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी इंडी गठबंधन को झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस गठबंधन को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन की टूट का ऐलान कर दिया। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि पिछले चुनाव में नंबर 3 रही पार्टी के लिए मुझे अपनी ही पार्टी को कमजोर करना है, तो मैं कभी इस अलायंस का हिस्सा बनने की बात नहीं करता। मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही ना। पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो नुकसान बीजेपी नहीं कर पाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। हम मिलके बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। आपको बता दें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
उसे 86% से अधिक वोट हासिल हुए थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। हालांकि कांग्रेस को 28% वोट जरूर मिले थे, लेकिन कोई भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके अलावा पीडीपी को भी पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, जिसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद गठबंधन खत्म हो गया।